एक बोलती है बल काफल पाको और दूसरी बोलती है मैनी चाको बल। ये दो कलर में होती है, एक डार्क ब्लू और एक ये पीले कलर की। इनसे पूरे खेतों की खरपतवार निकाली जाती है। पुराने पौराणिक रास्तों से होते हुए आगे को बढ़ती हैं। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। लाइक करते रहना। खाली देखते हैं बहुत। अच्छा, रात में पहले जाएंगे खाना पीने खा के आज सोएंगे ना तो आप ही लोग को वीडियो देखेंगे तो। बाकी अब गर्मियां बढ़ने के साथ साथ चारों ओर धुंध भरा माहौल हो रहा है, जिससे कि जो बर्फीली चोटियां हैं उतनी अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रही हैं। धुआं धुआं फैल गया जहां देखो वहां। और साथ ही यहाँ गेहूं की फसल भी बस पकने ही वाली है। पूरा पीलापन बढ़ने लगा है धीरे धीरे इन सभी खेतों में। एक बारी अभी माँ और मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि वहाँ के काम तो बड़े ज़रूरी हैं। और आजकल 9:30 बजे ही इतनी तेज़ चमक लग रही है धूप की, लग रहा है जैसे 11-12 बज रहे होंगे। 1-2 दिनों में ही देखिए माहौल कितना चेंज हो गया यहाँ का। आज तो काफ़ी लेट हो गई यहाँ तक पहुँचने में, 10 बज गए भाई। बाकी पास में ही देखिए हिसूल की झाड़ियों पे खूब सारी हिसूल पकने भी लगी हैं अच्छे से। ये होती है एक जंगली बेरी। ये दो कलर में होती है, एक डार्क ब्लू और एक ये पीले कलर की। बाकी नीचे नदी के पास में देखिए लगातार काम जारी है, क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ने से सामने का पहाड़ कटता रहता है, फिर उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है भाई। और सामने पेड़ पे देखिए सारे बुरांस के फूल तो सूख चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक फूल दिखाई दे रहा है अभी। बाकी घर के इस रास्ते में यहाँ पे 2-4 काफल के पेड़ हैं और धीरे धीरे इन पे काफल पकने भी लगे हैं। सिर्फ अभी लाल लाल काफल निकालते हैं चखने के लिए। यो भीड़ दौर जय हो। अभी तो ये खट्टे होंगे क्योंकि ज्यादा पके नहीं हैं। बचपन में तो हम इन्हीं काफल के पेड़ों पे बैठे रहते थे। एक लोक कथा है कि जैसे घर पे काफल ले आए होंगे कभी। काफल ऐसे होता है कि अगर देर तक रखेंगे तो मुरझा से जाते हैं और लगता है कि उनकी क्वांटिटी कम होगी। बेटी थी घर पे, छोटी बच्ची, तो उसने तो काफल खाए नहीं, उसकी माँ ने मना किया होगा। जैसे माँ ने पूछा कि भाई काफल कम क्यों हो गए काफ़ी टाइम के बाद देखने पे, उसने बोला मैंने नहीं खाए। और माँ ने ये देख के कि उसने काफल खाए हैं उस पर मार दी और वो बेचारी मर गई वहीं पे। एक कहानी प्रचलित हो गई फिर कि उसको देख के फिर वो माँ भी मर गई। तो दोनों फिर पक्षी के रूप में आ गए बल। एक बोलती है बल काफल पाको और दूसरी बोलती है मैनी चाको बल। सब रोने लग जाते हैं कहानी सुन के भाई। मतलब बहुत इमोशनल करने वाली कहानी है। एक पक्षी ने बोला काफल पक गई, मैंने बोला मैंने नहीं चखी। एक बारी चलते हैं जरा गौशाला की तरफ, वहाँ के काम फटाफट से पूरे कर देंगे। गौशाला की ओर जाते ही यहाँ पे ये बड़ा सा पेड़ है तिमले का, जिस पर कि खूब सारे तिमले लगे हैं आजकल। और इनकी ना वैसे कच्चे कच्चे में सब्जी भी बनती है। मैंने एक बार खाई थी बचपन में बहुत पहले, और कई लोग इसका अचार बना के भी रखते हैं। कभी कभी लगता है कि ज़्यादा आधुनिकीकरण भी सही नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज़ें ना कुछ छूट सी जाती हैं पीछे, जो हमने बचपन में देखी थी, चखी थी, खाई थी, अनुभव करी थी, पता नहीं कहाँ चलेगी कुछ चीज़ें। गौशाला के काम तो सबसे ज़रूरी हैं पूरे दिन भर में। और यहाँ पे एक सूखा पत्ता दिखा है मुझे, जो कि बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। इससे ख्याल आया कि इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। पूरा साल एक पूरा सर्कल है, जिसमें कि बहुत चीज़ें बदलती हैं। नई नई पत्तियाँ खिल चुकी हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें सब चले जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे घास के बीच में मुझे छोटी सी एक और बेरी दिखाई दी है। ये है लाल कलर के, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गन्ने का फल। इनको भी खा सकते हैं वैसे ना, पर एक घास पे लगती है, ज़्यादा कोई नॉर्मली खाते नहीं। बचपन में तो हर चीज़ खाई है भाई, ऐसे जो भी चीज़ खाने लायक हो सके
छोटी छोटी पौधे में माँ को ऐसे कुछ पानी डालना होता है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक बार यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, फिर साग सब्जियाँ भी खूब हो जाएंगी। यहाँ गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ पीलापन भी बढ़ने लगा है खेतों में। और दूसरी तरफ जहाँ बीज बोए थे कुछ समय पहले, तो लोग वहाँ मैया भी लगाने लगे हैं, ठीक सामने फाफन गाँव के आसपास। यात्रा खुलते ही ऊपर आकाश में तो हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं भाई। अभी तो एक चल रहा है, कभी कभी 3-3, 4-4 एक साथ चलते हैं। माँ ने घास भी निकाल दी, यहाँ का ये सबसे जरूरी काम रहता है। काम करके थकान भी लग जाती है और भूख भी लग जाती है भाई, तो माँ ने केले ला रखे आज खाने के लिए। चलो जी, अब चलते हैं नए वाले घर की ओर। लंच तो वहीं पे करेंगे। कुछ दिन में ये काफल अच्छे से पक जाएंगे ना, उसके बाद तो खूब निकालेंगे हम। अब ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के बीच ठंडा ठंडा जूस मिल जाए, वो भी माल्टे का, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। लगता है कि गर्मियों में भी हम माल्टे का आनंद ले रहे हैं। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं। आज तो चारों ओर से खूब सारे बादल आ गए। अब 2-3 दिनों के बाद मौसम गड़बड़ दिखा रहा है। शायद कपाट ओपनिंग के टाइम पे बारिश हो सकती है और उस वजह से बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है केदारनाथ धाम में। साथ ही आज भगवान केदारनाथ जी की डोली यात्रा का दूसरा दिन है। भगवान जी की डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में कल रुकी थी। आज सुबह वहाँ से फाटा तक गई होगी, जिसमें कि डोली बीच में कई गांवों से होते हुए, कहीं पैदल रास्ते, कहीं रोड के रास्ते और अपने पुराने पौराणिक रास्तों से होते हुए आगे को बढ़ती हैं। पिछले 3 सालों से भगवान केदारनाथ जी की डोली यात्रा में शामिल हुआ था ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। कोशिश ये है कि जिस दिन कपाट खुलेंगे भगवान केदारनाथ जी के, तो उस दिन तक हम केदारनाथ धाम में पहुंच जाएं। अब खेतों में फसल पकने लगी है, तो माँ सीधे गए हैं सामने खेत में। कुछ गेहूं अभी हरे हैं, कुछ पीले हो चुके हैं, और 1-2 खेतों में अगर कटाई शुरू होगी तो सब लग जाते हैं फिर कटाई करने पे। वैसे जो ये हरे हरे गेहूं हैं, इनसे ऊमी भी बनाते हैं, तो करेंगे एक दिन ये सब चीज़ें ट्राई, क्योंकि बचपन में हम बहुत बनाई करते थे ऊमी वगैरह। बाकी अब मोया का टाइम भी आ चुका है खेतों में लगाने का, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। एक लाट लगेगी इस पे अभी लकड़ी की। ये सब पहाड़ी खेतीबाड़ी के औजार हैं। कुछ समय में इनसे पूरे खेतों की खरपतवार निकाली जाती है। सोचिए जिसने भी इसको बनाया होगा ना, कितना अच्छे तरीके से बनाया है कि सिर्फ खेतों में जो बीज बोए हैं वो नहीं उखड़ते, खरपतवार पूरी उखड़ जाती है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है तो ठंडरिंग भी होने लगी है। आसमान में